हेलो एवरीवन, दिस इज न्यूमैन। वेलकम बैक टू एनएम स्टॉक टॉक। आज हम लोग एसीसी के बारे में जानेंगे। लेकिन एसीसी के बारे में जानने से पहले मैं एक चीज बता दूं। मैं आप लोग को दो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी एसीसी का, जो कि आप लोगों को काफी हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। उससे पहले मैं ये बता दूं कि आज हम लोग मतलब जैसे प्रीवियस वीडियो में मैं सारा स्ट्रैटेजी बताती थी, लेकिन इसके इसमें हम लोग सारा स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करेंगे। बस टेक्निकली मैं इसको दिखाऊंगी एंड फंडामेंटली कैसा स्टॉक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। ये आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा कि ये एक अच्छा रेंज बाउंड बना हुआ है। ठीक है, अच्छा रेंज बाउंड जो कि यहाँ पे एक बार मतलब सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे दोबारा हम लोग का रेजिस्टेंस में जाके फिर दोबारा सपोर्ट लिया था, फिर रेजिस्टेंस के पास जाके अभी हम लोग का एग्जैक्टली सपोर्ट पॉइंट के पास है। हाँ गाइस, आप लोग बहुत कोई कमेंट किया था कि ये वाला स्टॉक में बनाइए, वो वाला स्टॉक में बनाइए, लेकिन मैं उसी स्टॉक को पहले कवर कर रही हूँ जो कि अभी अपॉर्चुनिटी बना है। कोई वीडियो देखकर ही तुरंत लेने का सोच सकता है अगर उसको अच्छा लगे तो। ठीक है, तो इसीलिए मैं उस टाइप का स्टॉक्स को पहले चूज कर रही हूँ। फिर बाद में मैं धीरे धीरे करके सारा वीडियो सारा टॉपिक्स के बारे में कवर करूंगी। ठीक है, तो गाइस मैं जैसे मैं बताई कि यहाँ पे हम लोग का जो स्ट्रैटेजी चल रहा है अभी रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी चल रहा है। ये एसीसी सीमेंट ना कोई V40 कंपनी है, ना कोई V40 नेक्स्ट कंपनी है, ना कोई 200 में आता है। तो इसीलिए मैं कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पे एप्लीकेबल मतलब नहीं मानती हूँ। बस मैं रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी जो कि हर कोई स्टॉक में हम लोग ले सकते हैं, तो वो एप्लीकेबल है। तो मैं इसीलिए इसमें और कोई दूसरा स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये हो गया कि रेंज बाउंड का यहाँ पे हम लोग का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, जो कि 1827 आज के दिन पे है। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो अराउंड जो इसका हाई जो लगाया था दो बार वहां तक जा चुका है। तो ये हम लोग का ऑलमोस्ट यहाँ से 50% का हम लोग का टारगेट हो जाता है। अगर हम लोग ये टारगेट जो स्विंग हाई का अगर हम लोग टारगेट ये जो मतलब जो रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी है इसका टारगेट हम लोग मानेंगे तो ऑलमोस्ट 50% का हम लोग का हो जाता है। ठीक है, अभी थोड़ा फंडामेंटली हम अगर हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटली कैसा है। ये गिरा है तो ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट मतलब बहुत कम हो गया तो इसीलिए गिरा है, तो सारा चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रीनर पे लेकर आप लोग को चलती हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आज के दिन 0.29% का मूवमेंट है यहाँ पे, जो प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। और यहाँ का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 34,389 करोड़। ठीक है, और आरओसी जो कि 17.4 है विच इज गुड। आरओई 13.2 है जो कि थोड़ा सा कम है, लेकिन चलेगा अगर मतलब प्रॉफिट वगैरह सारा सही है तो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे दिखा रहे हैं 2,335 करोड़। ठीक है, इसका जो 52 वीक लो है 1775 एंड 52 वीक हाई है 2615, जो कि ऑलमोस्ट जो करंट प्राइस चल रहा है तो ऑलमोस्ट मतलब 52 वीक का लो के पास ही चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा देखेंगे अभी कुछ मतलब नया चीज जो दिख रहा है। तो अभी आप लोगों को पता होगा एसीसी अराउंड मतलब 2022 में अदानी जी ने इसका ऑलमोस्ट सारा स्टेक्स मतलब लिए थे। अभी अदानी जी बोल सकते हैं कि उनका पूरा ओनर है, क्योंकि उनके पास कुछ 60-70% का स्टेक्स है एसीसी का। उसके बाद यहाँ पे ये तो कुछ नहीं। हाँ, सेक्टर वाइज रेवेन्यू जो है इन लोग के पास जो आता है रिटेल से 72% आता है, होलसेल से 28%। एंड नेटवर्क जो है द कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंक्लूड ओवर 13,000 जनरल पार्टनर एंड 39,600 रिटेल सब डीलर। फिर हम लोग यहाँ पे कॉस्ट, हाँ ये एक बहुत सही चीज है। ये क्या बोला, द कंपनी अचीव 14.8% रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये लोग कुछ ऐसा इंटरनली जो चेंज किए हैं कि इन लोग का ऑलमोस्ट 15% रिडक्शन हो गया। जैसे कि पहले 100 रुपया खर्च होता था, अभी ये लोग का 85 रुपीज उसमें खर्च होगा। तो ये अच्छा वाला बात हो जाता है, क्योंकि इससे चलते कि जो मतलब कॉस्ट मतलब रिडक्शन हुआ है तो हम ये लोग का प्रॉफिट मतलब जो 15% का एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है तो ये लोग के हाथ में आ जाएगा। तो ये बहुत सही वाला चीज है। ठीक है, ये 2024 में ये लोग रिपोर्ट किया है कि 15% ये लोग का कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है। मॉडिफाइंग मिल इंटरनल इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी रिडक्शन एनर्जी यूजेस, ये सब मतलब जो चेंज किए हैं तो उसके चलते ये लोग को 15% का ऑपरेटिंग जो कॉस्ट जो पहले ज्यादा पड़ता था तो वो अभी कम पड़ रहा है। ठीक है, ये तो आप लोग भी देख सकते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे जाके देखेंगे तो इसका जो पीई है, अभी एसीसी का जो पीई देखेंगे तो 14.76 है विच इज वेरी लो। और मीडियम पीई जो दूसरे कंपनी के साथ हम लोग अगर जब देखेंगे, ग्रासिम हो गया, एम्बुजा हो गया, श्री सीमेंट हो गया, ये सब का 98 36 50 ये काफी ज्यादा ज्यादा है। और मीडियम जो पीई है 51 है। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो एसीसी का बहुत लो है
विच इज वेरी गुड। एंड क्वार्टरली अगर हम लोग देखेंगे तो क्वार्टरली ये लोग रिपोर्ट किया है 6087 हंड्रेड का, मतलब 87 का सेल्स है। और क्वार्टरली जो कि 375 का ये लोग का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो अब इससे इससे पहले देखेंगे तो ये काफी कम लग रहा है, लेकिन इससे पहले हम लोग को नहीं देखना है, उसी क्वार्टर को हम लोग को देखना है। तो जून का देखेंगे तो लास्ट जो 2024 का जून का 360 था। अभी हम ये जून का 375 है, इससे थोड़ा सा बड़ा है। और यहाँ पे मार्च का अगर देखेंगे तो मार्च का, लास्ट मार्च का जो था 943, और यहाँ पे हो गया 751, तो ये थोड़ा सा कम हुआ है। उसी तरह दिसंबर का देखेंगे तो दिसंबर में काफी ये लोग का बढ़ा है, जो कि प्रीवियस मतलब क्वार्टर का देखेंगे, प्रीवियस दिसंबर का देखेंगे तो ये लोग का काफी बड़ा है। 538 जो था, इसका ऑलमोस्ट डबल ये लोग को दिसंबर में मिला था। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग देख लेंगे, इसका सेल्स कैसे ग्रोथ हो रहा है देखेंगे तो 2013 में ये लोग का सेल्स होता था 11,000 करोड़। ठीक है, आज के दिन मतलब ये लोग का सेल्स ये लोग रिपोर्ट कर रहे हैं जो 22,743 करोड़ का, ऑलमोस्ट पूरा डबल हो गया है। 13 14 ओके, 11,000 से 22,000, ऑलमोस्ट पूरा डबल हो गया। कितना साल में ये हुआ है? ऑलमोस्ट 16 17 ईयर्स में ये लोग का डबल हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो 2013 में ये लोग रिपोर्ट करते थे नेट प्रॉफिट 1,995, अभी आज के दिन ये लोग का डबल से भी ज्यादा ये लोग मतलब रिपोर्ट करते हैं, जो कि 2418 अभी के मतलब ये लोग का हाईएस्ट एवर। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हाईएस्ट एवर भी नेट प्रॉफिट है। 2025 में जो 2400 का ये लोग पूरा जनरेट किए थे, तो अभी देखेंगे तो इससे पहले कभी भी इतना ज्यादा जनरेट नहीं हुआ था। ठीक है, और फिर हम लोग बैलेंस शीट में थोड़ा देखेंगे तो इक्विटी ये लोग का 180, ओके, रिजर्व ये लोग के पास अभी, ये लोग के पास 18,000 करोड़ का अभी मतलब पैसा मतलब है। और बोरोइंग ये लोग का मात्र 430, विच इज नेग्लिजिबल। ठीक है, और CWIP टोटल लाइबिलिटीज हम यहाँ यहाँ पे देखेंगे तो 25,000 करोड़ का है। एंड CWIP देखेंगे तो 2061 का जो काम चल रहा है, 2061 का ये लोग दिखाए हैं। और कैश प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ये भी सही है। और उसके थोड़ा नीचे जाके देखिए प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर होल्डिंग ये बहुत सही दिख रहा है, क्योंकि प्रोमोटर जो है 56.69 है, FI 4.6 है, NDI जो कि थोड़ा मतलब 24.13 है। इसको टोटल कर लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट मतलब 85% से ऊपर हो जाते हैं। पब्लिक यानी कि रिटेलर जो है मात्र 14.36% रिटेलर के पास है, पब्लिक के पास है। और जो स्ट्रॉन्ग हैंड है, स्ट्रॉन्ग हैंड के पास 85% मतलब है। तो ये बहुत सही बात हो जाता है कि मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड के पास अगर ज्यादा शेयर रहे तो बहुत अच्छा वाला बात हो जाता है। रिटेलर के पास कम है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हैंड ही मार्केट को ऊपर ऊपर और नीचे लेकर जाते हैं। ठीक है, तो जो मैं आप लोग को बता रही थी कि बहुत अच्छा चीज बताऊंगी, यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट में देखेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर चार्ट में देखेंगे तो एक चीज मैं बता दूं, जो कि 2021 में सपोर्ट के पास आया था, फिर 23 में सपोर्ट के पास आया था, फिर 25 में सपोर्ट के पास आया, लेकिन रेजिस्टेंस के पास कब गया था? यहाँ से देखेंगे तो 22 में रेजिस्टेंस के पास गया था, 24 में रेजिस्टेंस के पास गया था, यानी कि ऑलमोस्ट एक साल में यहाँ से जो 23 में हुआ था फिर 24 में गया है। अभी 25 में हम लोग का यहाँ पे सपोर्ट के पास है। तो इस हिसाब से देखेंगे, पिछले मतलब जो डेटा के हिसाब से देखेंगे तो ये यहाँ पे 26 तक पहुंच सकता है। ऐसा अभी कोई न्यूज नहीं है, कोई खराब न्यूज नहीं है, ऑल टाइम प्रॉफिट पे है। मतलब अगर फंडामेंटली हम लोग देखें तो सारा चीज स्ट्रांग दिख रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ से और नीचे मतलब चल जाए। लेकिन स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग अपने हिसाब से और एनालाइज कर लीजिएगा। मुझे जो दिख रहा है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो यहाँ पे अगर पूरा डेट मतलब कितना टाइम में ये अचीव किया था, जो कि पूरा मतलब अपना जो स्विंग ट्रेडिंग का, सॉरी स्विंग बोल रही हूँ, ये जो रेंज स्ट्रैटेजी का इसका हाई कितना टाइम में ये किया था, तो इसको भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 532, यानी कि 50%, 532 दिन में 50% ऑलमोस्ट, ये बहुत सही है। एक साल में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न 30% अराउंड, ये 1.5 साल भी नहीं है। 530 दिन जो 1.5 साल भी नहीं है, ये 50% का रिटर्न दे रहा है। एक साल का अगर 30 देखेंगे तो, और जो 20% है 130 दिन में ये लोग का मिल गया, उस हिसाब से देखेंगे तो। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट, यहाँ पे अगर आप लिए होंगे तो यहाँ पे 336 डे, जो एक साल भी नहीं लगा, 51% का ये रिटर्न जनरेट करके दिया, जो कि सपोर्ट से। और यहाँ से देखेंगे तो अगर मतलब ऑन एवरेज देख लेते हैं कि 400 दिन, क्योंकि पहला का 530 दिन लगा था, दूसरा का 330 30 दिन लगा था, तो उस हिसाब से 400 दिन यहाँ पे अगर पकड़ के लेकर चलते हैं तो ऑलमोस्ट ये काफी दिन मतलब स्पेंड कर चुका है। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से
400 दिन। ओके। तो 26 मार्च तक ये 50% का रिटर्न देने, मतलब पिछले डेटा को अगर देखेंगे तो यहाँ तक मतलब ये दे सकता है उस हिसाब से। और जैसे मैं दिखाई कि मतलब अल्टरनेट अल्टरनेट मतलब जैसे 21 में ये सपोर्ट के पास आया था, फिर 23 में सपोर्ट के पास आया, फिर 25 में सपोर्ट के पास आया। उसी तरह जो रेजिस्टेंस के पास गया था 22 में गया था, 24 में गया था। तो नेक्स्ट हम लोग का लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि 26 में ये जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट एक साल में अगर 400 दिन भी लेते हैं तो यहाँ से ऑलमोस्ट मार्च में हम लोग का यहाँ तक मतलब टारगेट हो सकता है। ये एक पहला टारगेट हुआ जो कि 50% का मतलब रिटर्न जनरेट कर सकता है एक साल में। और एक मैं दूसरा चीज मैं अगर यहाँ पे दिखाऊंगी, पहला चीज तो हो गया। मैं जो दो चीज मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी, यहाँ पे देखेंगे तो ये आप लोग खुद बताइएगा ये कौन सा स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे फेल हुआ था, ठीक है, और ये नीचे आ गया था। लेकिन इसी हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी बना है, फिर दोबारा यहाँ पे शायद बन सकता है ऐसे होके, फिर यहाँ पे ऐसे आ सकता है। और इसका जो टारगेट हो जाएगा ऑलमोस्ट ये 2890, यानी कि 3890, ऑलमोस्ट 3900 का हम लोग का टारगेट हो जाएगा। उस हिसाब से देखेंगे तो अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं और फाइनल टारगेट तक हम लोग वेट करते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से ऑलमोस्ट 112% का रिटर्न हो सकता है ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से। आप लोग मुझे मुझे बताइएगा ये कौन सा स्ट्रैटेजी है, और इसमें आप लोग ट्रेड करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं तो एक रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी आप लोग को दिखाई। रेंज बाउंड की स्ट्रैटेजी के हिसाब से 50% का रिटर्न जनरेट हो सकता है। कोई श्योरिटी नहीं है, मैं पहले बता दूं कि नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो दिख रहा है मैं उसी हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। और ये जो स्ट्रैटेजी मैं बताई, ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर यहाँ इसी पॉइंट पे हम लोग लेते हैं तो यहाँ से ऑलमोस्ट 100+ पॉइंट का रिटर्न जनरेट हो सकता है। ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसे लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोग को बस 10-15 सेकंड लगेगा, लेकिन मुझे काफी उसमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, थैंक यू।